राजस्थान के बारा में भारी बारिश के पार्वती नदी में उफान, पानी में डूबी पुलिया जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं लोग। यूपी के बलरामपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़, सड़क पर भर गया पानी, जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे लोग। बिहार के सुपौल में कोसी के जलस्तर में उतार चढ़ाव से कटाव तेज, तटबंध के अंदर बढ़ी लोगों की परेशानी, नदी किनारे रहने वाले लोगों में दहशत। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटा, नालों में आई बाढ़, खेत और बगीचों में पहुंचा भारी नुकसान, गाड़ियां डूबी। किन्नौर में बादल फटने के कारण नेशनल हाईवे बंद, सड़क पर आया पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा, आवाजाही बंद होने से बढ़ी परेशानी। हिमाचल के शिमला में भारी भूस्खलन, सेंट एडवर्ड स्कूल के पास लैंडस्लाइड से लोगों में डर, सड़क पर आया पहाड़ का मलबा। हिमाचल के पालमपुर में कई फीट तक धंसी जमीन, 1 किलोमीटर का इलाका 3 से 10 फीट तक धंसा, लोगों में दहशत। सहारनपुर में भारी बारिश के बाद बढ़ी परेशानी, शाकंभरी माता मंदिर के पास पुल बहा, आवाजाही बंद। बांग्लादेश में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित इलाके का ड्रोन वीडियो सामने आया, चारों ओर पानी ही पानी, बाढ़ में डूबे दिखे सैकड़ों घर। चीन के हेवेई प्रांत में बाढ़ से भारी तबाही, पानी में डूब गया पूरा इलाका, सड़कें और गाड़ियां पानी में डूबती नजर आईं, दुकान में कई फीट तक पानी भरा। क्यूबा में बाढ़ के कारण घरों में कैद लोग, सड़कों पर बह रही पानी की तेज धारा, सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू किया गया। रूस में तूफान ने मचाई भारी तबाही, समुद्र में उठी ऊंची ऊंची लहरें, लोगों से घरों में रहने की अपील। स्पेन के कैनरी आइलैंड पर ज्वालामुखी में जोरदार विस्फोट, ज्वालामुखी से निकलता दिखा लावे का फव्वारा, स्थानीय लोगों पर मंडराया खतरा। हवाई में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद तेजी से फैल रहा लावा, ज्वालामुखी से लावा निकलता हुआ देखा गया। केन्या में एक इमारत में लगी भीषण आग, आसमान में ऊंचाई तक उठती दिखी आग की लपटें। इजराइल में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक, लड़ाकू विमान से बरसाए गए बम, हेडक्वार्टर मलबे में तब्दील हुआ। इजरायली फोर्स ने लेबनान में की जोरदार स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के वेपन स्टोर को किया गया टारगेट। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में बमों की बरसात की, हमले के बाद आसमान में उड़ता दिखा आग का गोला। इजराइल के एलर्ट शहर में ड्रोन क्रैश, इजरायली फोर्स ने जारी किया वीडियो, एक होटल के पास से निकलती दिखी आग। गाजा में फिर से इजराइल के जोरदार हमले, एयर स्ट्राइक से कई बिल्डिंग्स तबाह, सुरक्षित जगहों पर भाग रहे लोग। यूक्रेन की डोनबास इलाके में रूस का कब्जा, कई सप्लाई लाइन पर रूसी सेना ने जमाया कब्जा, यूक्रेन की बढ़ सकती है मुश्किल। अमेरिकी एक्शन के बाद वेनेजुएला हुआ एक्टिव, सेना ने शुरू किया मिलिट्री ड्रिल, 2000 से ज्यादा सैनिक ले रहे हिस्सा। पेरिस में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच फिर से भड़क उठी हिंसा, लोगों में राष्ट्रपति मैक्रों की नीतियों के खिलाफ दिखा जबरदस्त गुस्सा। एप्पल 17 आईफोन के लिए चीन में लोगों में गजब का क्रेज, बीजिंग में एप्पल के स्टोर में सैकड़ों की संख्या में आईफोन के लिए कतार में लगे नजर आए लोग। भारत को अमेरिकी टैरिफ से मिल सकती है राहत, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने जताई है उम्मीद, अमेरिका घटा सकता है एक्स्ट्रा टैरिफ। भारत अमेरिका में ट्रेड डील को लेकर चर्चा जारी, अमेरिका जल्द हटा सकता है अतिरिक्त 25% टैरिफ, फिलहाल भारतीय सामान पर 50% टैरिफ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुटी कांग्रेस, चुनाव को लेकर कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की आज बैठक, कई बड़े नेता होंगे शामिल। कांग्रेस की मीटिंग में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल के साथ बिहार के नेता भी होंगे शामिल। बिहार चुनाव की 105 सीटों के लिए कैंडिडेट के नाम पर होगा मंथन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर पोस्ट, लिखा देश के जेनजी देश का संविधान बचाएंगे। जेनजी को लेकर राहुल के बयान पर जेडीयू नेता राजीव रंजन सिंह ने साधा निशाना, कहा गलतफहमी में है राहुल गांधी, भारत के हालात बाकी देशों से काफी अच्छे। बिहार दौरे के दौरान अमित शाह का राहुल और तेजस्वी पर हमला, बोले घुसपैठियों का वोट कटने से लालू और राहुल को दिक्कत, कहा आरजेडी और कांग्रेस को गरीबों और युवाओं की नहीं चिंता। तेजस्वी यादव का अमित शाह पर तंज, दौरे को लेकर बोले बेरोजगारी खत्म करने नहीं बल्कि शाह अपने फायदे के लिए बिहार आए। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल की अंतरिम सरकार की पीएम सुशीला कार्की से की बात, कार्की को दी बधाई, हिंसक प्रदर्शन पर जताई संवेदना। अनुराग ठाकुर ने राहुल के हाइड्रोजन बम को बताया फुलझड़ी, आलन सीट पर राहुल के दावे को खारिज कर दिया, कहा 2023 में आलन में क्या वोट चोरी हुई थी, कांग्रेस की जीत। मथुरा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद दौरे पर सीएम योगी नोएडा में ट्रेड शो की तैयारियों का लेंगे जायजा। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अमित शाह के बिहार दौरे पर तंज कसा, कहा गुजरात में ही क्यों लग रही है सारी फैक्ट्रियां। माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी ने विधानसभा चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। यूपी के प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें होंगी आरक्षित, शिक्षा विभाग ने सभी प्राइवेट स्कूलों में मैपिंग करवाई। मुंबई और दिल्ली के एप्पल स्टोर के सामने भीड़, दुकान के सामने रात से ही लगी लंबी कतारें। भगोड़े ललित मोदी का भाई समीर मोदी गिरफ्तार, रेप के एक पुराने केस में हुई है गिरफ्तारी, सूत्रों के हवाले से खबर। दिशा पाटनी फायरिंग मामले में फरार चल रहे बदमाश विजय को लेकर आया नया मोड़, विजय की दादी ने पुलिस पर जबरन उठाने और हिरासत में रखने का आरोप लगाया। अब आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए सक्षम होगी यूपी पुलिस, जवानों को मिलेगा आतंकवाद से निपटने के लिए प्रशिक्षण। सीएम योगी पर आधारित फिल्म अजय सिनेमाघरों में रिलीज, फिल्म को लेकर लोगों में उत्साह। वाराणसी में फिल्म देखने के लिए पहुंचे सैकड़ों हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता, सिनेमाघरों के बाहर सीएम योगी के समर्थन में हुई नारेबाजी।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मुठभेड़ में 2 इनामी नक्सली ढेर इलाके में सर्च ऑपरेशन, विस्फोटक सामग्री भी बरामद। गुजरात के द्वारका में पुलिस को मिली सफलता, पुलिस ने किडनैप युवक को बदमाशों के कब्जे से छुड़ा लिया, आरोपी गिरफ्तार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मालेगांव बम विस्फोट मामले में पीड़ितों की स्वीकार की याचिका, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत सभी आरोपियों के साथ एनआईए को नोटिस जारी किया। यूपी के मेरठ में देश का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड रैपिड जो स्टेशन है वो बनकर तैयार हो चुका है। बेगमपुर स्टेशन पर नमो भारत और मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की काउंटिंग जारी, डीयू के नॉर्थ कैंपस स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गिने जा रहे हैं वोट। देश भर में नवरात्रि की तैयारियां तेज, प्रयागराज में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं कारीगर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी का बड़ा दावा, घोटाले के कई सबूत होने के किए गए हैं दावे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मस्जिदों में राष्ट्रगान होने की मांग की, कहा मस्जिदों में राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीडीएस अनिल चौहान का बड़ा खुलासा, कहा नमाजियों को बचाने के लिए रात में किए गए हैं हमले। दिल्ली पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एनकाउंटर में गोली लगने से बदमाश हुआ घायल, पुलिस ने अस्पताल में करवाया भर्ती। दिल्ली में गैंगस्टर्स के खिलाफ एक्शन, 39 जगह पुलिस ने की छापेमार कार्रवाई। मेरठ में 2 समुदाय के लोगों के बीच में खूनी संघर्ष, हिंदुओं के घर में घुसकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया था हमला। एडुरैंक एजेंसी 2025 का ग्लोबल रैंकिंग जारी, देश में टॉप पर रहा एम्स दिल्ली का न्यूरो सर्जरी विभाग। अफगानिस्तान में फिर से सैन्य अड्डा बना सकती है अमेरिकी सेना, राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। रूस के कामचटका में लगे भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 7.8 मापी गई है तीव्र। एमपी के छतरपुर में जुआ खेलते नजर आए सरकारी शिक्षक, स्कूल टाइम में टीचर के पत्ते खेलने का वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही, मधुमक्खी के छत्ते को हटाने के लिए रस्सी के सहारे युवक को भेज दिया ऊपर। भोपाल में नशे में 2 युवकों ने जमकर मचाया उत्पात, राजा भोज की प्रतिमा के सामने किया हुड़दंग। हैदराबाद में धार्मिक जुलूस में लगाए भड़काऊ नारे, मिलाद उन नबी के जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने केस दर्ज किया। राजस्थान के सीकर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, सरकारी जमीन पर कब्जे को कराया गया खाली। बिहार के नालंदा में मुख्य पार्षद के घर पर बुलडोजर चला, हाईकोर्ट के आदेश पर एक हिस्से को गिराया। पंजाब के फजिल्का में अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद, दुकानदारों और नगर निगम की टीम के बीच हुई हाथापाई। बिहार के समस्तीपुर में केस फाइल करने के नाम पर दारोगा ने मांगी रिश्वत, रिश्वत मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के बांसवाड़ा में कोबरा सांप को बनाकर रखा बंदी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के उमरिया में हाथियों के झुंड का वीडियो आया सामने, सड़क पार करते दिखे एक साथ 50 से ज्यादा हाथी। यूपी के हापुड़ में रिहायशी इलाके में दिखा तेंदुआ, ग्रामीणों में दहशत का माहौल, वीडियो वायरल। छतरपुर में 22 मकानों पर बुलडोजर एक्शन, रेलवे लाइन के दोहरीकरण में बन रहे थे बाधक। राजस्थान के जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग, अज्ञात कारणों से लगी आग, इलाके में हड़कंप। एमपी के पन्ना में महिला को मिले बेशकीमती 8 हीरे, लाखों में होगी हीरों की नीलामी। यूपी के बाराबंकी में लोधेश्वर महादेव धाम में मिले चांदी के सिक्के, सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस की टीम। यूपी के कुशीनगर में सड़क पर टहलता दिखा मगरमच्छ, राहगीर ने बनाया वीडियो, लोगों में दहशत। एमपी के बैतूल में बीजेपी के कार्यक्रम में बवाल, महिला सीईओ के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुई बहस। गुरुग्राम में प्रॉपर्टी मार्केटिंग कंपनी के ऑफिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग, बदमाशों ने 30 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई। रतलाम में पुलिस से बचने के लिए एसी डक्ट में छुप गया चोर, छिपने का दाव उस पर उल्टा पड़ गया, पुलिस ने उसे बचा लिया। मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर पुलिस मुठभेड़, 25,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बागपत में पुलिस और गोकश के बीच में मुठभेड़, पुलिस की गोली से गोकश नाजिम हुआ घायल। यूपी के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से बदमाश घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, दोनों तरफ से की गई 15 से 20 राउंड फायरिंग, पुलिस की गोली से 2 आरोपी घायल। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बंद मकान से लाखों की चोरी, 3 अज्ञात चोरों ने वारदात को दिया अंजाम, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना। ग्राउंड ब्रेकिंग एंकर, जर्नलिस्ट और जी न्यूज के एडिटर। जोरदार तालियां फॉर मिस्टर राहुल सिन्हा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की परीक्षा में जो परिणाम होगा वो इनके हाथों में है। एक अच्छा और बेहतरीन रिपोर्टर वही होता है जो लोगों से कनेक्ट कर पाए। देखिएगा तभी जानिएगा। एंटरटेनमेंट की खबरें जिस तरीके से टीवी पे दिखाई जाती हैं, लगभग उसी तरीके की भाषा और प्रेजेंटेशन आपका था। बमुलिया की जो वुमनिया है वो कितनी इंस्पायरिंग है। आप सब लोग एक से बढ़कर एक हैं। Zee News.